दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आपका स्वदेश लाइव के स्पेशल पॉलिटिकल पॉडकास्ट में। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में ऑनलाइन जुड़ते हैं रजनीश सर। देश भर और बिहार के राजनीति पर चल रही उठापटक पर चर्चा होती है, बातचीत होती है। अंबेडकर को लेकर के इन दिनों पार्लियामेंट में खूब हंगामा मचा। कल आपने देखा कि कैसे अंबेडकर को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक तरीके से कहें तो युद्ध छिड़ गया। पार्लियामेंट के बाहर धक्का मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो गई। बीजेपी के सांसद, कांग्रेस के सांसद घायल हो गए। राहुल गांधी पर आरोप लगे कि राहुल गांधी ने भाजपा के सांसद को धक्का दे दिया, गिर गए, चोट लग गई, हॉस्पिटलाइज हो गए। उसके बाद फिर क्या था, बवाल ही बवाल मचना तय हो गया है। बिहार से लेकर पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में इस मुद्दे को लेकर के खूब हो हंगामा हो रहा है, काफी विवाद उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस राहुल गांधी के इस हरकत पर जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, इंडिया गठबंधन के घटक दलों में सबसे महत्वपूर्ण घटक दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, तो उनका स्टैंड क्या होना चाहिए? क्या राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या अंबेडकर को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर मामला क्या है? चलिए, बिहार से देश भर की राजनीति पर पकड़ रखने वाले आरजेडी सैनिक प्रकोष्ठ से रजनीश सर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, क्या रुख है आप लोगों का? हम लोग का रुख है कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा गलती किया, छोटा गलती नहीं, बहुत बड़ा गलती किया। he has acted in the manner as if he is not a political person। उन्होंने पॉलिटिशियन की तरह व्यवहार ही नहीं किया। राहुल गांधी कहते हैं कि आई एम ए चेस प्लेयर, बोलते हैं हम चेस खेलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं पता नहीं किसके साथ चेस खेलते हैं, कैसा चेस खेलते हैं, बट ही डोंट नो हाउ टू मेक ए मूव ऑन द पॉलिटिकल चेस बोर्ड। राजनीति के शतरंज का ABCD भी नहीं लगता पता। अभी पूरा देश में हम लोग के हाथ में वो अंबेडकर साहब वाला मुद्दा था। एक देख ही रहे थे कि कैसे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब घिर चुके थे बुरी तरह से। पूरा देश में हम लोग बवाल काट रहे थे, उनको घेर रहे थे, पुतला दहन हो रहा था। ऐसे समय में ऐसा बेवकूफी वाला काम करने का क्या जरूरत था? अभी देखिए पूरी की पूरी हवा ही पलट गई। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब वाला बात चला गया नेपथ्य में। अभी नया बवाल शुरू हो गया कि राहुल गांधी धक्का दे दिए, उन्होंने र्यूड मैनर में बिहेव किया, उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल अपोजिशन लीडर की तरह बिहेव किया। इससे किसको फायदा हुआ? एक जो हम लोग के हाथ में सशक्त मुद्दा था, जिस मुद्दा पर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी एकदम से नीचे आ गई थी, डर गई थी। प्राइम मिनिस्टर साहब को आकर के होम मिनिस्टर साहब को डिफेंस करना पड़ा था, उन्होंने डिफेंड करने के लिए बयान दिया। जबकि जनरली आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब नेपथ्य में रहते हैं। ऐसे मुद्दे को एक सेकंड में राहुल गांधी ने हवा में निकाल दिया, पूरा बैलून ही पंचर कर दिया। उनको क्या पड़ा हुआ था ऐसा व्यवहार करने का? अभी वो नॉर्मल MP नहीं है, ही इज ए रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन लीडर। वह नेहरू गांधी खानदान के न्यासधारी है। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की क्या क्वालिफिकेशन है? इन दोनों की तो कोई क्वालिफिकेशन है नहीं। वो तो उस विरासत के वारिस हैं जिसे पंडित नेहरू ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ाया और मजबूत किया, जो पंडित मोती नेहरू से शुरू होता है और राजीव गांधी तक रहा। इसके न्यासधारी है। जो न्यासधारी है उसको अपने कुल खानदान का याद करके उसके इज्जत के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए था। कभी पंडित जी ऐसा कर सकते थे, पंडित नेहरू, कभी मोती नेहरू ऐसा सोच सकते थे, इंदिरा जी कभी की? राजीव गांधी कितना सॉफ्ट और सौम्य, ही इज रिमेम्बर्ड स्टिल फॉर हिज वेल मैनर। लेकिन ये राहुल गांधी, व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर ही इज डूइंग? एक 60 साल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को धक्का मार रहे। लेडीज नागालैंड की MP डायरेक्ट एलिगेशन दे रही है, ही केम एंड शाउटेड ऑन मी इन वेरी वल्गर मैनर। टाइम्स ऑफ इंडिया का आज का न्यूज है। जी,
लेकिन सर इसमें सवाल कांग्रेस की तरफ से ये भी खड़ा किया जा रहा है कि किसी भी वीडियो फुटेज में, किसी भी कैमरे में राहुल गांधी के धक्का देने की फुटेज और तस्वीर आई ही नहीं है। तब ये कैसे दावा किया जा रहा है? राहुल गांधी तो सर आपके कांग्रेस के बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री के बड़े दावेदार हैं, आप कैसे आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर में? हम नहीं आरोप लगा रहे हैं। अंबेडकर साहब वाला भी बात देखिए, अमित शाह जी। साहब ने क्या कहा। जैसे अब लोग हम लोग सिनेमा में गाना भी नहीं है, राम राम जपना पराया माल अपना। हम लोग किसी के गाली देते तो नहीं कहते हैं दिन रात राम राम करते हो, बेईमानी करते हो। अमित शाह ऑनरेबल होम मिनिस्टर तो उसी मैनर में कह रहे थे कि अंबेडकर जपते हो लेकिन उनको ही बेइज्जत करते हो। लेकिन हम लोगों ने कैसे उस बात को पिक कर लिया और बवाल मचा दिया। राजनीति में तो ऐसे ही बवाल होता है। आपको याद होगा 2015 का इलेक्शन था, आरएसएस ने खाली एक बार बोला कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए। हम लोग ने कैसे पकड़ लिया उसको कि आरएसएस बोले आरक्षण समाप्त करो, और इसी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। तो एक बड़ा मुद्दा हमारे हाथ में। अब राहुल गांधी ने धक्का दिया, जानबूझ के दिया, अनजाने दिया। लेकिन आज के समाचार पत्र को देखिए, सोशल मीडिया देखिए, हर जगह ये लिख रहा है कि राहुल गांधी ने ऐसा मिसबिहेव किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर ये न्यूज है कि वो लेडी, नागालैंड की जो लेडी एमपी है, वो बोल रही है कि ही केम एंड शाउटेड ऑन मी इन वेरी रूड एंड रेकलेस मैनर व्हिच आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ। अब एक औरत ऐसा कह रही है सांसद कि आप प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के दावेदार हैं, आप अपोजिशन के लीडर हैं, अब ये हवा तो बन गया, तो राजनीतिक गुब्बारा तो तैर रहा है हवा में। अब हमारे डिफेंस करने से क्या होगा? राहुल गांधी जी ने जो मिस्टेक कर दिया, वो एक जो बहुत बड़ा हमारे हाथ में ब्रह्मास्त्र था, अभी डॉक्टर अंबेडकर साहब के नाम पे जो हम लोग घेर रहे थे, उस ब्रह्मास्त्र को न्यूट्रलाइज कर दिया इन्होंने। अब हम लाख कह दे राहुल गांधी नहीं क्या, उससे क्या होगा? आप लोग लगातार सोशल मीडिया में चला रहे, सारे न्यूज़पेपर लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया, असम ट्रिब्यून, चंडीगढ़ से छपने वाली ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स, इंग्लिश अखबार में देयर इज नॉट ए सिंगल लाइन ऑफ सिंपैथी फॉर राहुल गांधी। व्हाई? अभी हवा बन गया, अब हम क्या करें उसको? बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, क्या अब आप लोग गठबंधन छोड़िएगा, इंडिया गठबंधन से अलग होकर बिहार को कांग्रेस से भी मुक्त करा दीजिएगा, इंडिया गठबंधन को? गठबंधन छोड़ना और रखना दूसरी बात है, लेकिन बात यह है कि आप गठबंधन के कप्तान बनना चाहते हैं, तो आप में जैसे कि विराट कोहली कप्तान थे, तो आप देखते थे फंसा हुआ मैच को जिता देते थे। धोनी तब तक कप्तान रहे जब तक उनमें जिताने की क्षमता रही। तो आप में अगर जिताने की क्षमता है तो आप कप्तान है, कोई आपको कहने की जरूरत नहीं आप कप्तान है। लेकिन आप अगर चुनाव जिता नहीं सकते हैं, आप सम्मान पूर्वक ढंग से व्यवहार नहीं कर सकते हैं, तो आप कप्तान रहते हुए भी बेकप्तान हो जाएंगे। तभी तो बात तैरने लगी कि ममता गांधी इज सुटेबल टू लीड। बांग्लादेश वाले मुद्दे पर देखिए, ममता बनर्जी ने एक ही बयान दिया कि अगर बांग्लादेशी हम पर हमला करेंगे तो हम लॉलीपॉप खाएंगे। कम से कम इतना बयान तो राहुल गांधी को देना चाहिए था। अब हम लोग कितना भी बोलते रहे, हमारी बात का वो वेटेज नहीं है जो ये गठबंधन के लीडर राहुल गांधी को। लेकिन इन सब मामलों से कोई बात ही नहीं है, और ऐसा गलती करते हैं वो। तो इस तरीके के मन तो देखिए उनके ऊपर जी, उनके ऊपर तो सर अटेम्प्ट टू मर्डर के केस भी होने की बातचीत कही जा रही है। क्या लगता है इस पर, क्या आप अपनी राय रखिएगा? अब देखिए, बीजेपी डॉक्टर अंबेडकर साहब वाला प्रॉब्लम से निकल गई और उसके लिए इस मामले को बनाएगी भी। अब इसमें कोई अटेम्प्ट टू मर्डर तो है नहीं, इवन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस भी नहीं है। बात चलेगा पार्लियामेंट में, धक्का मुक्की हुआ, केस भी रिजेक्ट हो जाएगा पहले हियरिंग में। प्रैक्टिकली इसका कोई क्रिमिनल केस सिग्निफिकेंस है ही नहीं, लेकिन पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। अब बीजेपी खाना में केस कर दिया, कोर्ट में हियरिंग जाएगा, कहीं गलती से राहुल गांधी को एक दिन भी कोर्ट में जाना पड़ गया, और वो जो लेडी एमपी है अगर 10-12 उल्टा सीधा बोल दिया तो होगा तो कुछ नहीं, लेकिन इनकी बेइज्जती कितनी होगी, पॉलिटिकल हैमरिंग कितनी होगी,
आप उसका अंदाजा हाँ। लगाइए। देयर विल बी पॉलिटिकल कैपिटल पनिशमेंट टू राहुल गांधी, नॉट द लीगल। हाँ। लीगल तो कोई केस ही नहीं बनता है, वो तो बिल्कुल सर। पहले चलिए हियरिंग में रिजेक्ट हो जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर अपनी राय रखने के लिए, और क्यों महत्वपूर्ण थी ये विषय आज आप सभी दर्शकों ने अच्छे से जान लिया। देखिए, राहुल गांधी की इस हरकत से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी परेशान है, बल्कि इंडिया गठबंधन के भी कई नेता परेशान हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आपको याद होना चाहिए, यही प्रकरण एक बार हुआ था। जी, कुछ बोलना चाहते हैं सर? राहुल गांधी फिट ही नहीं है अपोजिशन को लीड करने के लिए, ही इज गुड फॉर नथिंग। राहुल गांधी फिट नहीं बोलिए। है। चलिए, बड़ा आरोप लग गया राहुल गांधी के ऊपर में। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम विषयों पर और भी हम चर्चा करेंगे आपसे सर। धन्यवाद।